आज हम पढ़ते हैं शिवा शौर्य, भूषण द्वारा लिखा शिवा शौर्य। यह प्रस्तुत काव्यांश महाकवि भूषण द्वारा लिखित छंदों के संग्रह भूषण ग्रंथावली से उद्धृत है। आज हम पढ़ते हैं शिवा शौर्य। भूषण ग्रंथावली के संपादक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। शिवा शौर्य में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के युद्ध में के लिए प्रस्थान और शिवाजी की सेना के कार्यकलाप आदि का कोशपूर्ण वर्णन किया है। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरिजा शिवाजी जग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की टेल पेल सैल उलसत हैं। तारा सो तरन धूरी, धारा पर लगत जिमी, ठारा पर पारा परावर यूं हलत है। यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए। आप सबसे पहले हम देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली काव्य के शिवा शौर्य शीर्षक काव्य से उद्धृत हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान का वर्णन किया है। व्याख्या पर ध्यान दें तो कहा है, भूषण कहते हैं कि सरिजा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चारों सेनाओं यानी पैदल, हाथी, घोड़े और रथ को सजाकर अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करते हुए युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषण कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा है। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद, यानी जब हाथी एकदम उन्माद में होता है तो उनके कान से एक द्रव बहने लगता है जिसे हम कहते हैं मद। ऐसा बह रहा है जैसे नदी नालों की तरह बह रहा है। अर्थात शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यंत मद गिर रहा है जो नदी नालों की तरह बह रहा है। शिवाजी की इस विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार में एक साथ खलबली मच गई है। क्या है? एल फेल गेल बेल खलक में गेल गेल। हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ जाते हैं और विशाल सेना के चलते बहुत अधिक धूल उड़ रही है। अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य क्या है? थारा पर पारा परावर यूं हलक है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लगता है। सेना के भार से, पृथ्वी के कांपने से समुद्र इस प्रकार हिल रहा है। कैसे? थारा पर पारा यानी थाली में रखा हुआ जिस प्रकार से पारा हिलता है उसी प्रकार से समुद्र हिल रहा है। यहाँ काव्य सौंदर्य है। शिवाजी की चतुरंगी सेना का बहुत अधिक मनोहारी चित्रण किया गया है। और यहाँ भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली है मुक्तक, अलंकार है अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा एवं उपमा, रस है वीर, गुण है ओज और छंद है मनहरण कवित्व। अब इसका दूसरा पद है, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावणारे देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुने, बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के, हाथिन के औदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटे केश के, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बहराने फन शेष से। यहाँ का जरा देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिवाजी के भयंकर प्रभावों का वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के झंडे फहराते हैं, हाथियों के गले में बड़े पड़े हुए घंटे बजने लगते हैं। यह देख करके अनेक देशों के शासक ठहर नहीं सके, अर्थात सभी भयभीत हो गए और अपनी रक्षा का उपाय देखने लगे। शिवाजी के सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए और आसपास के गांव में रहने वाले
व्यक्ति यह कहकर भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। तात्पर्य है शिवाजी के नगाड़ों की ध्वनि सुनकर ही लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि कहता है हाथियों की तेज चाल से उसके हौदे ढीले पड़ गए, यानी उनके पीठ पर पड़ा हुआ लोहे का जाल वो भी खिसक गया है। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद जो अनेक भौरे मरड़ा रहे थे वो उनकी तेज चाल के कारण वहां से भाग भाग कर अपने अपने घर को जाने लगे हैं। उस समय उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे हैं मानो लटों के खुल जाने पर केस इधर उधर लहरा रहे हों। इतने भौरे हाथियों के मद में लगे हुए थे। शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी को धारण करने वाले यानी कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई है और शेषनाग के फन केले के समान, किसके समान? केले के समान फट गए हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य देखिए। वीर शिवाजी की सेना के प्रस्थान करते समय उनके प्रभाव से अत्यंत उत्पन्न आतंक का मनोहारी वर्णन किया है। कहा जाता है कि धरती कछुए की पीठ और शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। शिवाजी की सेना इतनी विशाल थी कि उसके चलने की धमक से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की पीठ भी टूट गई और शेषनाग के फन फट गए। यहाँ भाषा है ब्रजभाषा, शैली है मुक्तक, अलंकार है उपमा, पुनरुक्ति एवं उत्प्रेक्षा, रस है वीर और भयानक, गुण है ओज और छंद है मनहरण कवित्व। अब नीचे देखते हैं क्या है। छूटत कमान बान बंदूक कोकबान, मुसलित होत मुहरचू की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, धाबा बांध द्वेष में वीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लुकाऊं, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे और मुखी कूद परे कोट में। अब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में शिवाजी की सेना के शत्रु सेना से हुए युद्ध का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। भूषण कहते हैं शत्रुओं को इससे भयंकर धनुष बाणों, बंदूकों, कोकवान नामक भयंकर शब्द वाले बाणों की निरंतर वर्षा हो रही है। भीषण मोर्चे पर की ओट में अपनी रक्षा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे भीषण युद्ध के समय में शिवाजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों को साथ लेकर शत्रुओं को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दिया। कवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज, आपकी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूं, जिसकी वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं है। कहने का आशा है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, वीरों के समाज में अत्यधिक सम्माननीय है। हे शिवाजी, तेरी सेना के दुर्गस वीर अपनी मूछों पार ताव दे देकर शत्रु के किले के कंगूरे पर पैर रख रख करके शत्रु सैनिकों को घायल करके अथवा मार कर किले के अंदर कूद पड़ते हैं। काव्य सौंदर्य है। भूषण ने स्वयं युद्धों को अपनी आंखों के साक्षात रूप में देखा था, इसीलिए वे युद्ध एवं ऐसा ओजपूर्ण और स्वाभाविक वर्णन करने में सफल है। भाषा है ब्रजभाषा, शैली है मुक्तक और अलंकार है अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश, रस है वीर, गुण है ओज, छंद है मनहरण कवित्व। अब इसका हम अगला पढ़ते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध दीस को, भूषण भनत सूर्य सरिता को हंस हेरे, विद हेरे हंस को चकोर रजनीश को, सहित सरिजा यु करनी हेते वे, होते है अचंबो देव कोटियो 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हेराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरणों का वर्णन किया है, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हंस मानसरोवर यानी सुर सरिता को खोज रहा है, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। हे साहजी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं
जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य है। सब तुम्हारे इसमें खोए हुए अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। यश का रंग सफेद माना जाता है, इसलिए भूषण ने शिवाजी के उज्ज्वल एवं श्वेत यश में अनेक वस्तुएं समाहित की हैं। यहाँ भूषण की सूक्ष्मदर्शी दृष्टि एवं अनुपम प्रतिभा का परिचय मिलता है। भाषा है ब्रजभाषा, शैली है मुक्तक, अलंकार है अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास, रस है अद्भुत और छंद है मनहरण कवित्व। प्रेतनी पिशाच चरु निशाचरी निशाचरी हो, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेम भूरी भूधर भयंकर से, जुत जुत जोगिनी जमात जोरी आई है। किलक किलक के कोतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चलो, काहू पे शिवा नरेश ब्रकुटी चढ़ाई है। यहाँ पर भूषण कहते हैं प्रेतनियां पिशाच राक्षस और राक्षसनियां परस्पर मिलकर एक दूसरे को बधाई देती हैं कि आज तो हमें बिना किसी प्रयास के भरपूर भोजन मिल रहा है। आज सब छक कर पूरी तरह तृप्त हो जाओ। अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत और योगनियां बड़े बड़े झुंडों की जमात यानी दल के साथ एकत्र हुई हैं। माँ काली खुश और कौतूहल के मारे किलकारियां मार मार कर कीड़ा कर रहे हैं तथा भगवान शिव डिम डिम करके अपना डमरू बजा रहे हैं। माता पार्वती भूत प्रेत आदि शिव गणों को इधर उधर जाते देखकर भगवान शिव से पूछती हैं कि आज तुम्हारा भूत प्रेतों का समूह कहाँ जा रहा है। क्या महाराज शिवाजी ने किसी राजा पर अपनी भौएं टेढ़ी की हैं या क्रोधित हुए हैं। अर्थात शिवाजी जिसकी सेना का भीषण संहार जानकर आपका यह प्रेत समूह अपनी भूख शांत करने के लिए वहां के लिए चल दिया है। इतना भयंकर युद्ध, इसको देख करके भी पार्वती को माता को कुछ संदेह होता है। यहाँ काव्य सौंदर्य है, महाराज शिवाजी के अप्रीतम शौर्य का परोक्ष वर्णन किया गया है। भूत प्रेतादि को शिव का अनुचर माना जाता है। उनके ये अनुचर मांस भोजन करते हैं, इसलिए वे शिवाजी द्वारा किए गए शत्रु संहार को अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें आज भरपेट मांस को खाने का मिलेगा। संभवतः भगवान शिव भी इसीलिए प्रसन्नता से डमरू बजा रहे हैं। उनके अनुचरों की आत्माएं आज इच्छित भोजन प्राप्त कर तृप्त हो जाएंगी। भाषा है ब्रजभाषा, शैली है मुक्तक, अलंकार है अनुप्रास, अतिशयोक्ति, रस है अद्भुत और छंद है मनहरण कवित्व। ये आज शिवा शौर्य की व्याख्या पूर्ण हुई।